आज के मुख्य समाचार। कोर्ट की टिप्पणी दहेज प्रताड़ना के आरोप की तरह बलात्कार का इल्जाम लग रहे। रेप के आरोपी को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले किया। राकांपा की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर आश्चर्य हुआ। कपिल सिब्बल ने कहा, जिस स्टेशन पर मोदी चाय बेच रहे थे उसे कांग्रेस ने बनाया। मुंबई पारिवारिक विवाद के एक मामले में दिल्ली की अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के आरोप की तरह ही बलात्कार का इल्जाम लगाना आम चलन हो गया है। पीड़िता को अपने साथ हुए दुष्कर्म की तारीख, समय और स्थान तक का पता नहीं है, लेकिन इस बात पर अड़ी है कि देवर ने बलात्कार किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया इस मामले को आपसी मनमुटाव का माना है। रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने आरोपी देवर को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि पीड़िता से पूछा गया कि जब वो पिछले 6 साल से पति व ससुराल से अलग रह रही है तो उसके साथ बलात्कार कब हुआ। इसका जवाब पीड़िता के पास नहीं था। आरोपी देवर के वकील प्रशांत मनचंदा ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता महिला व आरोपी के भाई की शादी वर्ष 2006 में हुई थी। कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच विवाद रहने लगा। पुलिस को पहली शिकायत वर्ष 2007 में की गई। इसके बाद कभी दहेज प्रताड़ना तो कभी अन्य कोई आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस मामले में पति पत्नी के बीच पिछले 15 साल से विवाद चल रहा है। इस बीच महिला की तरफ से दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता समेत कई सारे मुकदमे पति व ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं। इसी कड़ी में हाल ही में महिला ने 11 जनवरी 2022 को देवर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने देवर को 17 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है। मुंबई के कोलाबा में एक लड़की से रेप के आरोपी को आखिरकार असम पुलिस ने गिरफ्तार पर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। असम निवासी साजिद अहमद मजूमदार कोलाबा में एक लड़की के साथ कथित तौर पर रेप करने के बाद फरार हो गया। हालांकि आरोपी को हैलाकांडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों को सौंप दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार फरार बलात्कारी मजूमदार महाराष्ट्र के कोलाबा इलाके से पिछले 2 साल से लापता था। कोलाबा मुंबई से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। मजूमदार 2 साल पहले मुंबई चला गया और एक निजी कंपनी में काम करने लगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान वह असम लौट आया। इस बीच उसके खिलाफ कोलाबा थाने में रेप का मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के साथ ही मजूमदार कथित तौर पर लापता हो गया। मजूमदार दक्षिण असम के हैलाकांडी जिले के धनीपुर गांव का रहने वाला था। हैलाकांडी जिले के लाला थाने में मौजूद मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों ने बताया कि मजूमदार का कोलाबा की एक लड़की से अफेयर था। पुलिस ने कहा कि उसने शादी का वादा कर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वह कथित तौर पर कोलाबा से भाग गया। हैलाकांडी के पुलिस अधीक्षक गौरव उपाध्याय ने बताया कि लाला थाना पुलिस ने छापेमारी कर उसे यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी मजूमदार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और उसे कोलाबा ले जाया जाएगा। इस बीच मजूमदार ने बलात्कार के आरोप का खंडन किया और कहा कि उन्होंने उससे पैसे की मांग की और जब लड़की के परिवार ने इनकार किया तो उसके ऊपर कथित तौर पर बलात्कार का मामला दर्ज किया। मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने मंगलवार को कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर आश्चर्य हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र ने अन्य राज्यों में कोविड-19 के प्रसार में मदद की। सुले ने कहा कि उन्हें अचरज है कि मोदी के मन में उस राज्य के प्रति ऐसी घृणा क्यों है जिसने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। सुले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि बार बार महाराष्ट्र की आलोचना करके प्रधानमंत्री को कौन सा सुख मिलता है। उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिया और मुंबई के महत्व को कम कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बारामती से लोकसभा सदस्य ने कहा कि महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका और कभी झुकेगा भी नहीं। सुले ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के विरुद्ध किए गए दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस नेताओं ने क्या किया। वे मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर खड़े रहे और उन्हें मुफ्त टिकट बांटे और मुंबई छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों को जाने के लिए प्रेरित किया ताकि महाराष्ट्र पर भार कम हो सके। तुम उत्तर प्रदेश जाओ, तुम बिहार जाओ, वहां कोरोना फैलाओ। आपने यह पाप किया और अफरा तफरी का माहौल बनाया। सुले ने कहा कि मार्च 2020 में जब महामारी अपने पांव पसार रही थी तब तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि संसद का सत्र स्थगित कर दिया जाए। सुले ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका अनुरोध नजरअंदाज कर दिया क्योंकि ये लोग मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में व्यस्त थे।
अन्य राज्यों में कोविड फैलने के लिए महाराष्ट्र को जिम्मेदार बताने के आरोप पर सुले ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाई थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में चर्चा शुरू करने वाले भाजपा के सदस्य हरीश द्विवेदी ने भी विशेष ट्रेनें चलाने का श्रेय केंद्र सरकार को दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सालों साल पंजाब आतंक की आग में न जलता, अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। वहीं पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस स्टेशन पर मोदी चाय बेच रहे थे उसे कांग्रेस ने ही बनाया था। कपिल सिब्बल ने कहा, गोवा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव हो रहा है तो यह भाषण मैदान का भाषण था। कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिब्बल ने कहा, मैं भी उनको इतिहास समझाना चाहता हूं कि जिस स्टेशन पर वो चाय बेच रहे थे उस स्टेशन को कांग्रेस ने ही तो बनाया था। अगर स्टेशन कांग्रेस ने बनाया न होता तो वो चाय कैसे बेचते। सिब्बल ने कहा कि आईआईटी और आईआईएम मोदी ने नहीं बनाए, ये कांग्रेस ने बनाए थे। इसके पहले राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस न होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता, अगर कांग्रेस न होती तो आपातकाल का कलंक न होता, अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। पीएम मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सालों साल पंजाब आतंक की आग में न जलता, अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती, अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती, अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की परेशानी ये है कि उन्होंने डायनेस्टी के आगे कुछ सोचा ही नहीं। भारत को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को अपने दलों में भी विकसित करें। दूसरी तरफ त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। उनके इस्तीफे के साथ सदन में भाजपा विधायकों की संख्या 33 हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 36 सीटें जीती। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।